सो टुडे वी आर विद चिराग सर, जिन्होंने डीबॉय में इंटर्नशिप भी निकाली, फिर ऑल्सो ही गॉट द पीपीओ फ्रॉम डीबॉय एंड ही इज़ द वेरी फर्स्ट वन ऑफ द वेरी फर्स्ट गाइज जिसको प्लेसमेंट और इंटर्नशिप दोनों लगी. सो दिस पॉडकास्ट विल फोकस ऑन प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप, कैसे पीपीओ मिलती है. हाय गाइस, आई एम चिराग सिंगल, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी रायपुर. सर आपका डीबीओआई में लगा है, ठीक है. सर टेल अस अबाउट द कंपनी एंड टेल अस अबाउट द स्टाइपेंड एंड पैकेज. Okay, so DBO is a fintech company. DBO full form Deutsche Bank Operation International. So it's a fintech company. ये DBO है, जर्मनी बेस्ड बैंक है. एंड जो मेरा रोल था वो टेक एनालिस्ट का रोल था. सो एनालिस्ट बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि एनालिस्ट का काम कराएंगे, बट बैंक्स जो भी होते हैं जैसे DBO हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये सब जो बैंक्स होते हैं दे डोंट हैव SD रोल्स, दे हैव टेक एनालिस्ट रोल्स. सो तुम बेसिकली SD वाला ही काम करते हो वहाँ जाके, बट यू हैव अ रोल ऑफ टेक, नेम ऑफ टेक एनालिस्ट, ठीक है. सो वहाँ पे काम भी कैसा रहेगा, बहुत सारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, तो उन बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स पे काम करना रहता है, उनको बनाना रहता है, उनमें जो भी बग्स होते हैं वो सब सॉर्ट आउट्स करने थे. सो बेसिकली दैट्स द वर्क वी हैव टू डू. एंड अबाउट द स्टाइपेंड ऑफ DBO का स्टाइपेंड जो है वो 50+ था. एंड जो PPO कन्वर्ट होने के बाद जो CTC मिल रहा था वो अराउंड 20 lakhs के अराउंड था. सो बेसिकली बोलना ये चाहते हैं कि तुम्हारे डीबीओआई में लग जाती है इंटर्नशिप, तो यू कैन एक्सपेक्ट 50+ एवरी मंथ एज अ इंटर्न. एंड ये तुम यदि अच्छा काम करोगे तो यू कैन गेट अ PPO, एंड PPO में तो 20 लाख प्लस है साल का. दैट इज़ अ समथिंग बिग अमाउंट. तो 20 लाख है तो उससे 3-4 लाख घटा दो, वही तुम्हारा बेस हो जाएगा. एंड अब तो उससे डिवाइड कर लो 12 का, मतलब महीने का ये 2 आईफोन खरीद सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी शायद से जो अपन मोस्ट जिनका इंटर्न लग जाता है ना, तो लोग दूसरे शहर में चल जाते हैं, फिर उधर मौज मस्ती कर रहे हैं, ये घूम रहे वो घूम रहे, पार्टी वार्टी कर रहे हैं. बट वो शायद से वो ये चीज़ दिमाग में नहीं रही कि तुमसे यदि अच्छा आउटपुट कंपनी को नहीं मिलेगा तो तुमको PPO नहीं देंगे. शायद से ये वन ऑफ द थिंग है. एग्जैक्टली कंपनी को प्रॉपर आउटपुट मिले. बेसिकली जो मेरा इंटर्न का एक्सपीरियंस रहा है, तो फर्स्ट वीक हम लोग की ओरिएंटेशन थी, सेकेंड वीक से मैंने टीम ज्वाइन की. टीम ज्वाइन करने के बाद दे गिव यू सम प्रोजेक्ट, सम लाइक वर्क टू डू, जो वर्क रहता है वो सब देते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ कि तुम्हें पहली बात तो अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा. वहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स रहेंगे उनको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा. इफ़ दे सी कि यू आर डेडिकेटेड इनफ, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू. सेकेंड थिंग इज़ कि तुम जाओगे, तुम्हें टेक स्टैक हो सकता है कि तुम्हारे टेक स्टैक के बारे में जो काम मिल रहा है उस टेक स्टैक के बारे में कोई नॉलेज ना हो, और होता है, यूजुअली होता है ये. सो यू नीड टू लर्न द टेक स्टैक. जो भी टेक स्टैक तुम्हें मिल रहा है, यू नीड टू लर्न द टेक स्टैक. यू नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. अगर प्रेजेंटेशन है, एंड प्रेजेंटेशन है, तो वो एंड प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी. इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम्हें नेटवर्किंग अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी. तुम्हें अपना इंटरेक्शन अपने सीनियर्स से हो गया, अपने पीयर्स से हो गया, ऑफिस में जाने के बाद अपने सीनियर्स और पीयर्स से इंटरेक्शन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा. बिकॉज तुम्हें गाइड कर देंगे बेसिकली तुम्हारे जो सीनियर्स हैं. मेरा जो बडी था उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया है, मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है. प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा गाइड किया उन्होंने. सो ही वॉज अ बिग हेल्प फॉर मी. एंड या दैट्स इट. गिव यू 100, जो प्रोजेक्ट मिले वो कंप्लीट करो, गिव यू 100%. और यार ठीक है, प्रोजेक्ट पे इतना भी मत हो जाना कि नए शहर गए हो, घूमे नहीं, कुछ नहीं किए, इतना भी ज़्यादा मगन नहीं होना प्रोजेक्ट में. थोड़ा बहुत मस्ती ठीक है, मस्ती के साथ प्रोजेक्ट साथ थोड़ी बहुत मस्ती ज़रूरी है, नहीं तो यू विल बर्न योरसेल्फ आउट. बैलेंस बहुत ज़रूरी है. सर तो आप DBOI में इंटर्नशिप लिए थे. लाइक अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च यू आर वन ऑफ द गाइज जिनको स्टार्टिंग में मिल गया था. स्टार्टिंग में तो होता है ना डे 0 जिसको कहते हैं, डे 0 पे ये इंटर्नशिप लेके बैठे हुए थे. हाउ यू क्रैक द DBOI एंड एनी इनसाइट्स फॉर देम हु वांट टू क्रैक DBOI? कोई भी टेक कंपनी क्रैक करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन DSA एंड CP. सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और DSA मैंने शायद सेकेंड सेमेस्टर के एंड में शुरू किया था. सो पहले मैंने हैकर अर्थ से शुरू किया था. हैकर अर्थ से थोड़े बहुत DSA के क्वेश्चंस करता था. हैकर इज अ वेबसाइट जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, सो हैकर अर्थ से मैंने शुरू किया था. उसमें मैंने कुछ 100 क्वेश्चन लगाए होंगे. देन आई शिफ्टेड टू थोड़ा बहुत CP, कोड फोर्सेस पे थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट देता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था. देन कोड शेफ पे थोड़ा बहुत. देन हम लोग के कॉलेज में एक क्लब होता है TCP. तो TCP में मैंने
रोल इन किया था, उसमें मुझे मेंटर मिले थे भूपेंद्र सर, उनका डी शो में लगा था. सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया था मुझे कि हाँ, इज अ वेरी बिग कंपनी. डी शो इज़ अ वेरी बिग कंपनी. फर्स्ट कंपनी हम लोग के कॉलेज में जो ड्रीम फर्स्ट कंपनी जो आती है, डे जीरो कंपनी आती है, दैट्स डी शो. तो उन्होंने डी शो क्रैक किया हुआ था. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसाइट दी कि यार तू ठीक है हैकरत पे करता है, लीड कोड करना शुरू कर, एंड लीड कोड के साथ GFG करना शुरू कर. GFG पे मैं उस वक्त नहीं करता, लीड कोड पे नहीं करता था, तो GFG और लीड कोड मैंने शुरू किया था. एक टाइम के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में चलो काफ़ी अच्छे से कर रहा था. देन थर्ड सेमेस्टर के एंड तक में ऐसा हुआ ना यार कि मैंने 400-500 क्वेश्चन लगा लिए, उसके बोर हो गया था कि यार अकेले बैठ के मन नहीं कर रहा है मेरा. तो व्हाट आई डिड इज़ कि 4-5 लोग का ग्रुप बनाया, 4-5 दोस्तों का. रात को हम लोग बैठते थे ऑलमोस्ट 1-2-3 घंटे के लिए, और टारगेट सेट करे 6 क्वेश्चन करने हैं. एक क्वेश्चन उठाए. बाय द वे एक बोलना चाहता हूँ, जो उनका जो फुल सेक्स ग्रुप है ना, उसमें लोग एडोबी बहुत बड़े बड़े कंपनी फोड़ के बैठे हुए हैं. हाँ, वहाँ काफ़ी मतलब बड़ी वो मत सोचो कि ऐसे बकचोदी वाली भी ग्रुप है, बट स्टिल मतलब रिस्पेक्टफुली बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लोग फोड़ के बैठे वहाँ पे. ओके, सो हाँ, वही 3-4 लोग का ग्रुप बनाए थे हम लोग, एंड 2 घंटा 3 घंटे का टाइम में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोग को. एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट सॉल्व करो. सो इस तरीके से क्या है कि मोटिवेशन बनाते थे कि हाँ कंपटीशन में कि उससे जल्दी बनाना है, या फिर सिखाते सिखाते एक दूसरे को क्वेश्चन सॉल्व करते थे. सो दैट कीप्स इट गोइंग, कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना रहता था. अपार्ट फ्रॉम दैट CP भी कॉन्टेस्ट रेगुलर देने चाहिए शुरुआत में. अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है शुरुआत में, सो आई वुड से कि DSA में ग्रास्प बनाओ. ऑलमोस्ट 300 to 400 क्वेश्चन कर लो, या 200 भी कर ले तो ठीक है. उसके बाद जाओ CP से, बिकॉज CP से क्या होता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है. तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे अंडर टाइम कैसे टैकल करना है, डिफरेंट क्वेश्चंस को वो पता चलता है. हर क्वेश्चन की थोड़ी अलग अप्रोच होती है, थोड़ी अलग. बट इफ़ यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, योर ब्रेन डेवलप्स इन अ वे कि तुम कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो यू कैन थिंक फ्रॉम बेसिक्स एंड गेट टू एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. दैट्स व्हाट ऑल CP इज़ अबाउट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट. सो आई गेस अगर कोई सेकेंड सेमेस्टर के एंड तक भी शुरू कर रहा है, सो फोर्थ सेमेस्टर तक के एंड तक आते आते ही शुड हैव डन ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस इन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. मतलब हर प्लेटफॉर्म में ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन कर ले. सो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी डी शॉ, RCGM, DBOI जैसी कंपनी फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ये एक चीज़ होगी. इसके साथ साथ फॉर इंटर्नशिप्स यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट. बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं. अगर तुम सिर्फ फ्रंट एंड भी बना रहे हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, दैट्स गुड इनफ. मेरा जो प्रोजेक्ट था, मैंने रिएक्ट पे बनाया था प्रोजेक्ट, और वही एक प्रोजेक्ट था मेरा रेज्यूमे में, एंड दैट वाज इनफ फॉर इंटर्नशिप्स. फॉर प्लेसमेंट्स पे अगर बात करूँ मैं, तो प्लेसमेंट्स के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स, 2 to 3 प्रोजेक्ट्स, एंड इफ़ दे आर फुल स्टैक देन दैट्स गुड. सो या इंटर्नशिप्स के लिए फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड गुड ग्रास्प ऑन CP, DSA. Second thing is you need a good project in your resume. Third thing is जो भी कंपनी आती है, फर्स्ट राउंड उसका होता है, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन राउंड होता है. ऑनलाइन राउंड में होता क्या है कि तुम्हें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, देन कुछ कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो डूइंग CP एंड DSA यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द कोडिंग क्वेश्चंस. बट एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, और एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो एप्टीट्यूड में तुम्हें पूछा जाएगा CS fundamentals like OOPS, OS, DBMS, CN, एंड तुम कोई लैंग्वेज करो जैसे जावा फंडामेंटल्स हो गए, C++ फंडामेंटल्स हो गए. सो सर के फॉलोइंग भाई लोग C++ फंडामेंटल्स हो गए, जावा फंडामेंटल्स हो गए. सो ये सब फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे तुमसे, एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट. उसके लिए काफ़ी सारे जो C++ फंडामेंटल्स है उसके लिए GFG खोलो, GFG में C++ का सेक्शन पूरा पढ़ डालो. पॉइंटर्स, स्मार्ट पॉइंटर्स, और जो भी मेमोरी एलोकेशन, जो भी चीज़ें होती है C++ से रिलेटेड, वो सब पता चल जाएगी. जावा पे मैंने उतना ज़्यादा कभी फोकस किया नहीं, सो आई वोंट बी द अथॉरिटी टू गाइड यू ऑन दैट. सो सर आपने DBO निकाला, मतलब टेक अस थ्रू द राउंड्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो हाँ, जैसे मैं राउंड्स के बारे में बोल रहा था, तो फर्स्ट राउंड होता है एप्टीट्यूड राउंड. ओके, एप्टीट्यूड में ऑनलाइन टेस्ट होता है. ऑनलाइन टेस्ट में एप्टीट्यूड रहेगा एंड देन कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे. एप्टीट्यूड जो है दैट कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चंस फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया,
एंड देन C++ फंडामेंटल्स और लैंग्वेज फंडामेंटल्स हो गए, ठीक है. एप्टीट्यूड में ये था. देन जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो दे आर लीड कोड मीडियम, ईजी टू मीडियम क्वेश्चंस. सो 2 क्वेश्चंस थे एंड यू हैव अबाउट 40 आई गेस यू गॉट अबाउट 90 मिनट्स टू सॉल्व ऑल दैट. सो उसमें मैंने आई गेस 10 MCQs आए थे, उसमें मैंने 8 या 9 सही बनाए थे अपनी तरफ से. एंड देन कोडिंग क्वेश्चंस दोनों पूरे बनाए थे. एंड देन आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज़ में इंटर्न्स के लिए एक टेक्निकल राउंड होता है, एक प्रोफेशनल फिटमेंट राउंड होता है एंड देन एक HR राउंड होता है. सो टेक्निकल राउंड में माई राउंड स्टार्टेड विथ एन इंट्रो, बेसिक इंट्रो, जो कि हर इंटरव्यू में होता है. फर्स्ट ये राउंड स्टार्ट विथ एन इंट्रो एंड देन माई इंटरव्यू जम्प स्ट्रेट टू कि तुम्हें ऊप्स के बारे में जो कुछ पता है तुम बता दो. द फर्स्ट राउंड वॉज ऑफ अबाउट 45 मिनट्स. सो तुम्हें ऊप्स के बारे में जो कुछ पता है वो बता दो मुझे, बोला उसने. सो हाँ, ऊप्स मैंने जो तैयार किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो मैंने GFG से तैयार किया था. वो सब मैंने उसी में से पढ़ा था, GFG से पढ़ा था. सो जो मैंने पढ़ा था वो बेसिकली उसको बताया था. आई टॉक अबाउट 10-20 मिनट्स मैंने सिर्फ ऊप्स के बारे में बात की थी. एंड शी डिडंट इंटरप्ट मी और एनीथिंग. शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि हाँ ऊप्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है इसको, अच्छी खासी नॉलेज है इसको ऊप्स के बारे में. उसके बाद उस वक्त मैंने DBMS नहीं पढ़ा था. देखो CS में होने का एक नुकसान है कि OS और DBMS बाद में पढ़ाते थे. सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर DBMS. OS के लिए मेरा जब इंटरव्यू को कॉल आया था, हम लोग का 29 को था टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट. उसके बाद मैंने क्वेश्चंस तो बना ही दिए थे बट मेरा CPI थोड़ा लो था, लाइक 8.4 के अराउंड था मेरा CPI. एंड आई वॉज, मतलब हमें उस वक्त यही बताया गया था DBOI CPI बहुत दिखती है. तो मेरे को लगता था यार मुश्किल है CPI क्योंकि कम है, और 9+ वाले काफ़ी लोग थे मुझे लग रहा था. बट लकली शॉर्टलिस्ट हो गया मैं, लकली जो भी हो शॉर्टलिस्ट हो गया. एंड 2 तारीख को आया था रिजल्ट. उस वक्त तक मेरा ऊप्स बिल्कुल तैयार नहीं था, सॉरी OS बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मुझे नहीं पता था. लव बब्बर की प्लेलिस्ट है एक OS की, 2 दिन मैंने दिए थे, पूरी प्लेलिस्ट देखी थी एंड फैबुलस प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है. पूरा OS मेरा 2 दिन तैयार हुआ था. OS से मेरे को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में सारे बन गए थे. DBMS मेरा बिल्कुल तैयार नहीं था. सो कमिंग बैक टू द इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ऊप्स से हो गया. सेकंड क्वेश्चन उसने जो पूछा था, उन्होंने बोला था कि DBMS से कुछ मेरी प्राइमरी कीज़ या कीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे. एंड उस वक्त क्वेश्चन काफ़ी ईजी था बट उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था DBMS के बारे में. सो मैंने सीधे इंटरव्यू को वही बता दिया कि मैम सॉरी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द DBMS. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे कि मेरे को नहीं आता ये. देखो इंटरव्यू में ये बहुत ज़रूरी होती है. तुम्हें अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, सो जस्ट टेल द इंटरव्यूअर कि तुम्हें नहीं है उस चीज़ के बारे में नॉलेज. बिकॉज हर इंटरव्यू का एक टाइम फ्रेम होता है, 45 मिनट्स 1 आवर, ये टाइम फ्रेम होता है. तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तुम बोल रहे हो, पहली बात तो इंटरव्यू के ऊपर इंप्रेशन ख़राब पड़ेगा क्योंकि उससे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है. उसे लगेगा तुम्हें पता है बट यू हैव रॉन्ग नॉलेज. सो पहली बात इंप्रेशन ख़राब पड़ता है कि तुम्हें सही नॉलेज नहीं है. दूसरी चीज़, तुम इंटरव्यू का टाइम वेस्ट कर रहे हो. वो 45 मिनट्स में अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम बता रहे हो कि सॉरी आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस, तो वो कोई और क्वेश्चन पे जंप करेगा. ही और शी कैन जज यू ऑन सम अदर टॉपिक्स. ऑफ कोर्स कि तुम्हें वो चीज़ नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा, बट रादर देन वेस्टिंग द टाइम जिस चीज़ पे नहीं पता है तुम्हें, टू द पॉइंट कि तुम्हें नहीं आता है वो चीज़ बता दो इंटरव्यू के. बिकॉज इंटरव्यूअर वो सालों से इंटरव्यू ले रहा है, उसे पता रहता है कि कहाँ पे कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है. दिस इज समथिंग प्रो टिप फॉर हाउ टू क्रैक अ इंटरव्यू. प्रो टिप इंटरव्यू में जैसे कोई DSA क्वेश्चन भी आ रहा है, तुम्हें नहीं बना, पहले 10 आधे मिनट तुमने सोचा, तुम्हें कोई क्लू नहीं है कैसे बनना है ये क्वेश्चन. सो जस्ट आस्क द इंटरव्यू कि सॉरी मैम या सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू गेट एनी अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. सो हो सकता है वो इंटरव्यू तुम्हें कुछ टिप्स हिंट्स दे दे, जो कि यूजुअली दे देते हैं. हिंट्स दे दे, नहीं तो दे चेंज द क्वेश्चन कि तुम ठीक है ये क्वेश्चन बना लो. एंड सो हाँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा DBMS पे था. DBMS मैंने वही बोल दिया कि सॉरी मैम आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. यू कैन, और इंटर्नशिप्स में हो तो दिस कैन वर्क, प्लेसमेंट्स में इट माइट नॉट वर्क, इंटर्नशिप्स में इट कैन वर्क, ठीक है. सो शी सेड कि नो प्रॉब्लम. उन्होंने मेरे से OS से कुछ क्वेश्चन पूछे एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर OS, टोटली प्रिपेयर्ड फॉर OS से उन्होंने मेरे से जितने क्वेश्चन डेडलॉक्स पे पूछा, सिंक्रोनाइजेशन पे पूछा, कुछ डेफिनेशंस पूछी, तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो मैंने बता दिया. एंड देन शी गेव मी अ DSA क्वेश्चन. DSA के लिए आई वाज प्रिपेयर्ड. उन्होंने क्या पूछा, और क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी से पूछा था उन्होंने ये पूछा था 2 स्ट्रिंग्स है, जस्ट चेक देम इफ दे आर एनाग्राम्स और नॉट. सो इट वाज एन ईजी क्वेश्चन. मैंने, और हाँ, जब DSA क्वेश्चंस कभी भी पूछे जाए इंटरव्यू में, सो यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड, ईच एंड एवरी लाइन.
उन्होंने मेरे से पूरा कोड लिखने बोला था, कोई कोड स्निपेट नहीं दिया था उन्होंने पूरा इंक्लूड हैशटैग आईओ स्ट्रीम से लिखने बोला था. सो आई मीन मैंने एक एक लाइन इंक्लूड हैशटैग आईओ स्ट्रीम वो एक्सप्लेन किया, देन नेम स्पेस एसटीडी एक एक लाइन एक्सप्लेन की थी मैंने, एक एक लाइन. सो शी वॉज इम्प्रेस्ड. और कोई भी क्वेश्चन होता है सीधे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मत बताओ उसका, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. मैंने एन स्क्वायर बताया था पहले उसका, देन एन लॉग एन पे गया था, देन ओ ऑफ एन बताया था, एंड देन आई ऑप्टिमाइज द स्पेस. तो शी वॉज हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है हो गया. एंड देन शी आस्क्ड मी कि तुम्हें और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो. एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तुम इंटरव्यू के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछो. इट शोज़ कि यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी, यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद देम. सो जस्ट आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस कि सो शी आस्क्ड मी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो तुम पूछ सकते हो. सो आई आस्क्ड कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा DBOI में काम करने में, और इफ़ आई गेट सेलेक्टेड तो मैं किस टेक स्टैक पे काम करूँगा. सो शी आंसर्ड मी अकॉर्डिंगली जो भी था. एंड दैट कंक्लूडेड द फर्स्ट राउंड. और सेकेंड राउंड जो होता है वो प्रोफेशनल फिटमेंट राउंड होता है. उसमें बेसिकली दे चेक कि वेदर यू आर फिट टू वर्क विद देम और नॉट, फिट टू वर्क विद द कंपनी और नॉट. सो उसमें जाते ही पहले तो इंट्रो, ऑलमोस्ट ऑल द राउंड स्टार्ट्स विद अ बेसिक इंट्रो. एंड द सेकेंड क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज सम फैमिली, दे आस्क्ड मी अबाउट माई फैमिली, एंड देन सम प्रोफेशनल क्वेश्चन लाइक वर्क एनवायरनमेंट क्वेश्चंस कि अगर तुम्हारे कलीग से कुछ अनबन हो जाए या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हाउ विल यू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट. सो आई आंसर्ड इट अकॉर्डिंगली. आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेश्चंस, आई आंसर्ड देम अकॉर्डिंगली. एंड देन उसके बाद थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन पूछे उन्होंने कि what is 1 divided by 8 and all that. So they said you do this without pen or paper. I did that. And then some GK questions की इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है ये वो. आई वॉज लेट मी टेल यू आई वॉज सो पैनिक्ड एट दैट टाइम कि एक बार उन्होंने पूछा इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है. आई वॉज स्टन्ड फॉर 10 सेकेंड्स. क्या हाँ फिर लाइक हाँ या लाइक इंटरव्यू में पैनिक होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक होता है. उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. 10 सेकेंड के बाद क्या फिर अच्छा नेबरिंग कंट्री से पूछा, हाँ ये होती है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया. आउट ऑफ सिलेबस हो गया. ये तो प्रोफेशनल फिटमेंट है, एक इंटरव्यू चल रही है, कहाँ से पूछ रहे हैं. ठीक है हो जाता है ऐसे. लाइक बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, दे कैन आस्क एनीथिंग इन द इंटरव्यूज. ओके सो प्रोफेशनल फिटमेंट राउंड हुआ. देन अगेन ही आस्क्ड मी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी यू कैन आस्क मी. सो वही कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट विल बी द टेक स्टैक आई विल बी वर्किंग ऑन. एंड लुक जो क्वेश्चन मैंने पूछा फॉर द फीडबैक, इट्स अ रियली अनप्रोफेशनल क्वेश्चन. आई वाज नॉट अवेयर कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बट आई आस्क्ड कि फीडबैक सर मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ. नहीं पूछना चाहिए. इंटरव्यू से पूछ रहे, इंटरव्यू कैसे लगा रहे हो. नहीं इंटरव्यू कैसे लगा नहीं. सो मैंने एक्चुअली फीडबैक के लिए पूछ लिया था. ही डिडंट से एनीथिंग कि ही जस्ट सेड कि विल गेट द फीडबैक टुगेदर. ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट. सो थर्ड राउंड जो HR राउंड था, अगेन द HR रिजल्ट आया HR राउंड का. आई वाज शॉर्टलिस्टेड. सो HR राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रो. देन दे आस्क्ड मी अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड. इट वाज अ 15-minute राउंड. Okay, so they just asked me about my family background, about myself, and if I have proper documents or not. And that was the third round. And at the end of interview, she told me कि तुम्हारे rounds हो गए हैं, but don't think कि you're selected. We'll accumulate all the results and then tell you whether you're selected or not. तुम third round तक आ गए, but don't think कि you are selected. So तब third round में होने के बाद कॉन्फिडेंट कि हाँ हो जाएगा, बट ये बोला उन्होंने तो मैं सोचा था अबे होगा कि नहीं होगा, अब ऐसे क्यों बोल रही है ये. फिर और लोग गए, उनसे वो लगाए, उनसे पूछा क्या बोले, यही कि अभी रिजल्ट फाइनल नहीं है, ये क्यूमुलेट करेंगे. आई वाज लाइक ठीक है चलो सभी को बोल रहे हैं, सिर्फ मेरे को नहीं बोले हैं. सो बैठा रहा. ओके सुबह हम लोग शायद 8-9 बजे पहुंच गए थे DBOI के इंटरव्यू के वक्त. 8-9 बजे पहुंच गए थे और इंटरव्यू एक्सटेंड हुए थे रात को 9 बजे तक. सो वी वर देयर फॉर लाइक 12 आवर्स. और उस वक्त मैं कोऑर्डिनेटर भी था. ठीक है, TPO कोऑर्डिनेटर था. सो मतलब ये वो सर है जिसको आप जाकर भाई प्लेसमेंट लगा दो, ऐसे बोल सकते हो. हाँ ओके. सो रिजल्ट अनाउंस हुए थे PPT हॉल में. वहाँ पे रिएक्शन दे नहीं सकते थे हम लोग बिकॉज सामने HRs थे. सो आई वाज लाइक रिलीज हुआ, नाम आया मेरा, खड़े हुए, थैंक यू, बैठ गए चुपचाप. हम लोग 7 लोग सिलेक्ट हुए थे. उसमें एक लड़की थी, उसका नाम आया
वो हंस दी इंटरव्यू के सामने, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, वो हंसने लगी थी। वो लास्ट तक जब तक सबके नाम अनाउंस हुए तब तक हंस रही थी। इंटरव्यू के सॉरी नाम अनाउंस होने के 5 मिनट बाद तक हंस रही थी वो। सब कुछ अनाउंस होने के बाद जो चाह रही थी वो पूछती है कि तुम लोग बेल्ट से नहीं मारते क्या? वो बाहर गई, उसने बेल्ट निकाल के पहले मेरे को मारी है। मैं बोला अभी तो पता चली तेरे को, अभी क्यों मार रहा है तू, रुक जा, निकलने तो दे यहाँ से बाहर। वहाँ से निकले बाहर और फिर हम लोग गए यहाँ CNC गए थे एंड देन थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी एंड पार्टी शार्टी वाली नहीं थी। सूखी पार्टी, सूखी थी। इफ यू नो यू नो। मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है कि हाँ लग गई है वो, बहुत ज़्यादा। मेरी इससे पहले एक्चुअली इससे पहले जो कंपनी डी शो आई थी, डी शो में भी शॉर्टलिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए मैं। सो फर्स्ट इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ बट फर्स्ट राउंड के बाद मैं बाहर हो गया था एंड द रीज़न वॉज कि भाई इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था मैं। और इस चीज़ के लिए एक टिप देता हूँ मैं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ गिव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज़। लोग DSA करते हैं, CP करते हैं, सब कुछ करते हैं, एप्टी करते हैं, सब कुछ के लिए, सब चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज़। और उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ गिव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज़। तुम्हें कोई पेड प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ अपने दोस्तों को बोलो, अपना रिज्यूमे भेज दो दोस्तों को बोलो कि भाई ये मेरा रिज्यूमे है, ये चीज़ मैंने डाली है, तू देख ले, मेरा मौका इंटरव्यू ले लेगा क्या? एंड आज दिन वो उनको बोलो कि भाई मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू, DSA पूछ, CP पूछ, DSA पूछ, तू ऊप्स पूछ, OS पूछ, सब कुछ में टेस्ट कर ले मेरे को। सो डी शो के इंटरव्यू के पहले मैंने एक मौका इंटरव्यू दिया सिर्फ, वो भी जब शायद हाँ डी शो के पहले एक मौका इंटरव्यू दिया था। वो भी मेरे दोस्त ने बोला भाई तूने मौका इंटरव्यू नहीं दिया, रोहित ही था, तो उसने बोला भाई तूने मौका इंटरव्यू नहीं दिया, दे ले मौका इंटरव्यू, नहीं तो वैसे चलते। मैंने मौका इंटरव्यू सृजन नहीं दिया था मेरा, सृजन पांडे, ठीक है। सो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया। मैं मॉक इंटरव्यू देने के बाद आई वाज लाइक कि यार मेरा इंट्रो ठीक से तैयार नहीं है, DSA क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं नहीं बता पा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, फिर प्रोजेक्ट नहीं समझा पा रहा हूँ, ऊप्स OS के क्वेश्चन से वो नहीं बता पा रहा हूँ, सब पता तब भी नहीं बता पा रहा हूँ, यहाँ तो दोस्त बजे तब नहीं बता पा रहा हूँ। उसने मेरे को फीडबैक दिया यार तेरा इंट्रो तैयार नहीं है, तेरे को आती है चीज़ें तू नहीं बता पा रहा है, तूने कितने मौके, उसने मेरे सिर्फ पूछा तूने कितने मौके इंटरव्यू, मैं बोला यार पहला दे रहा हूँ। मैं बोला भाई तू चूतिया है, थोड़ा प्रिपेयर और मौके इंटरव्यू देना चाहिए तेरे को। तो डी शो का तो चलो ठीक है, ये डी शो के पहले था। सो डी शो में मैंने इंट्रो वगैरह तैयार कर लिया, बट स्टिल आई वाज नर्वस। डी शो के बाद डी शो के अगले दिन ही जस्ट DBOI का टेस्ट था। DBOI का टेस्ट मेरा अच्छा गया था, आई वाज लाइक 60 to 70% श्योर कि मेरा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो मैंने सृजन को वही बोला था कि यार तू मेरा और मौके इंटरव्यूज़ ले, और बहुत अच्छे से वो लेता है मौके इंटरव्यू। लाइक मैं अभी मेरे से कोई पूछता है ना कि DBOI में कैसे, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि यार ये मेरा मौके इंटरव्यू नहीं लिया होता ना तो नहीं होता मेरा, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि मैं कैसा इंटरव्यू सृजन सर, सृजन पांडे, शाउट आउट टू सृजन सर, थैंक्स भाई। तो हाँ उसने इंटरव्यू लिए, काफ़ी ज़्यादा बताया कि यार तू यहाँ लैग कर रहा है, ये कर रहा है, सो काफ़ी ज़्यादा मदद की उसने। देन आई गेस उस 29th को ये था, 4th को इंटरव्यू था, उस बीच में उसने मेरे 2-3 और मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया था उसकी वजह से। मैं प्रो टिप दे रहा हूँ, तुमको यदि मॉक इंटरव्यू में दोस्त नहीं ले रहे, कोई सीनियर को रीच आउट करो, जिनकी लग चुकी है अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी इंटर्नशिप, उनको बोलो, वो तुमको जज कर देंगे। बिल्कुल, बट उसके लिए तुमको सीनियर के साथ क्लोज होना पड़ेगा। एंड हॉस्टल में क्या क्या मतलब बकचोदी टाइप की तो होता है ना हॉस्टल लाइफ। भाई जैसे मैं बता था मेरा हॉस्टल लाइफ, ठीक है, अपन हॉस्टल लाइफ में क्या इलीगल एक्टिविटी नहीं की है, ठीक है, मतलब समझ लो किसी के रूम में चल जाना, कभी गलती से कोई सिलेंडर निकाल दे, मैंने नहीं किया सिलेंडर निकाल दे, फायर एक्सटिंग्विशर, अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर शू करके आ जाता है, ठीक है, मैंने नहीं किया ये सब, बट मैंने देखा है लोगों करते हुए, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हॉस्टल्स के यार इतना तो नहीं किया हम लोगों ने ये जो पोल है ना यहाँ पे CG में, हाँ वहाँ पे पोल डांस कराया था, है ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, एक लड़की को पोल डांस कराया, पोल टूट गया था। वो जो फाउंटेन है, फाउंटेन में एक लौंडे को गिरा चुके हैं हम। भाई साहब ये तो गैंगस्टर के साथ बैठा हुआ है इधर। ये फोर्सेस, मैं बोलता हूँ फोर्सेस बहुत कांड किया हम लोगों ने। बर्थडे पार्टी हुई थी, 1000 का फाइन लग गया था 5 लोगों के ऊपर, 1000 रुपए का। This is not a podcast with a diva or a guy, it is a podcast with a gangster. गैंगस्टर नहीं भाई, अब खींचे से बकचोदी है थोड़ी बहुत। भाई साहब मैं बताओ, देखो अपने फाइन कैसे लगता था ना, तो अपन ऐसे हुआ था कि मैं ना मतलब मैं थोड़ा लिफ्टिंग करता हूँ वेट, ठीक है,
तो बेड पे 3 जन लेटे हुए थे, बोला तो उठा नहीं पाएगा। मैं उठा के ऐसे कर दिया 45 डिग्री पे, ठीक है। और वो पकड़े हुए थे ना, ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। फिर मैंने छोड़ा ऐसे, तो आराम से बेड गिरा, ठीक है। और बेड टूट गया रात के 2 बजे। अरे बाप रे। बेड टूट गया रात के 2 बजे और अपने रूम में 4-5 लौंडे थे। हाँ अब गार्ड आ गया। हाँ। गार्ड को देखा रात को बेड टूट रहा है, 4-5 लौंडे, गार्ड की पटी होगी। गार्ड की फट गई। वो ना अपने में से देख रहा है और अपन सब मास्क लगा के भाग रहे हैं। तो उस टाइम पे कोरोना से आ रहे थे ना अपन, मास्क सबके पकड़े, मास्क लगाया, भाग गया वहां से। नहीं तो वो गार्ड पकड़ता ना तो देता मेरे को 1000-2000 का फाइन एटलीस्ट। सो दिस वाज द एपिसोड व्हिच वाज फिल्ड विद कैसे DBOI में घुसे सर, फिर कैसे यू कैन कन्वर्ट योर इंटर्नशिप टू PPO, कैसा प्लेसमेंट होता है, CTC होता है, some more insights about the full segs. It's SEGGS. हाँ, SEGGS, okay. And also that is a legendary group. यदि वैसे और मेंबर्स को ला दिया तो you will generally have a great, because that group is totally balanced. बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लोग फाड़ के बैठे हुए, बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स हैं, टॉप नॉच कोडर। इवन दो ना, इफ़ यू आस्क मी, सर वाज प्लेस्ड DBOI स्टार्टिंग में। मतलब मतलब मेरा जो रिसर्च बोलता है कि यदि वो DBOI में नहीं होता तो प्रोबेबली इससे बड़े कंपनी में वो घुस सकते थे, बिकॉज दैट मच ही इज केपेबल ऑफ कोडिंग। मैंने ये मतलब मैंने सबसे पूछा तो यही बोले। तो लकी फॉर DBOI दैट दे गॉट अ जेम हियर। एंड या थैंक यू फॉर द टाइम सर, ग्रेटफुल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सायोनारा।